आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? जैसे किसी भी ट्रायंगल में अगर हम उसके टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो इस थ्योरम के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी या लाइन सेगमेंट बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का स्टेटमेंट देखिए, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और इसके टू साइड्स हैं AB और AC। इनके हमने मिड पॉइंट ले लिए। AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। और जब हम D से E को ज्वाइन करेंगे तो उस कंडीशन पर यहाँ से DE लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड DE इज हाफ ऑफ BC। ये हमें प्रूव करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हमें DE को BC के पैरेलल करना है, मतलब एक पैरेललोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम के लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट C से, ठीक है। तो यहाँ पर इस AB के पैरेलल हम एक लाइन, सपोज दिस लाइन इज L, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये हमें मिल गया लाइन L। अब जब हम यहाँ से इस DE को आगे बढ़ाएंगे, तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो सपोज ये इस लाइन L को एक पॉइंट पर कट कर रही है एंड दिस इज F। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन किया? यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ड्रॉ लाइन L पैरेलल टू AB, और इसके बाद हम लिख सकते हैं draw EF which intersects line L at point F। ठीक है, हमने सबसे पहले तो AB के पैरेलल एक लाइन बनाई है L, और उसके बाद इस DE लाइन को आगे इस तरह से बढ़ाएंगे कि वो लाइन L को इंटरसेक्ट करे। तो ये लाइन L को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमें बताना है कि DE BC के पैरेलल है। DE हमें ये मिल रहा है और BC यहाँ पर मिल रहा है। तो DE को BC के पैरेलल दिखाने के लिए हमें पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना होगा। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? अगर मैं यहाँ पर गिवन लिखूं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है, मतलब हमें जो गिवन क्वांटिटी है, हमें गिवन है कि AD और DB ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और हमें गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है, मीन्स AE इज इक्वल टू EC होगा। ओके, अब अगर हमें DE को BC के पैरेलल दिखाना है तो उस कंडीशन पर हमें बताना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए हमें DB और CF को इक्वल करना होगा, और उसके लिए हमें यहाँ पर टू ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल EFC। इन टू ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। हम यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं और हम लेते हैं इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल EFC। इन टू ट्रायंगल्स में यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FEC। और ये किस तरह के एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और उसके बाद देखिए
यहाँ से हमने लाइन एल जो ड्रॉ की है वो लाइन एल ए बी के पैरेलल है, और अगर ए बी के पैरेलल है मतलब वो ए डी के भी पैरेलल है। तो अगर यहाँ से ये लाइन यहाँ पर इसके पैरेलल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल होंगे। ये हमें किस तरह से मिलेगा? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही हमने इस लाइन एल को ड्रॉ किया है इस लाइन के पैरेलल, और पैरेलल कंडीशन पर ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और पैरेलल के कंडीशन पर ही हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और यहाँ से हमें पता है ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या एंगल साइड एंगल इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ सी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। तो अगर ए ई डी और ई एफ सी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी प्रॉपर्टी से इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमें इक्वल मिलेंगे वो हैं ए डी और एफ सी एंड डी ई एंड ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से डी ई इक्वल हो जाएगा ई एफ से, तो मैं यहाँ पर इसे लिख सकती हूँ बाई सीपीसीटी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ये हमें यहाँ से मिल गया। अब अगर ए डी जो है वो सी एफ के इक्वल है, पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए डी डी बी के इक्वल है। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और हम इसे ले लें इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करके हम क्या बता सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 and 2 dB and CF are equal. dB is equal to CF. ओके, एंड हम यहाँ से लिख सकते हैं dB is parallel to CF। ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हमने AB लाइन के पैरेलल लाइन L ड्रॉ की थी। तो अगर ये लाइन AB है सपोज और ये लाइन L है, ओके, और हम इसके कोई पार्ट लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक लिया और यहाँ से यहाँ तक लिया, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एम एन। तो अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल है और उसका हम कोई पार्ट लेंगे तो ये पार्ट भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर ए बी और एल पैरेलल है, तो इसका एक पार्ट ये डी बी ये भी इसके पैरेलल होगा। तो डी बी और सी एफ पैरेलल है और डी बी एंड सी एफ इक्वल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डी सी एफ डी बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर बी सी एफ डी ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब बी सी पैरेलल होगा डी एफ के, सिंस बी सी इज पैरेलल टू डी एफ और डी एफ का ही एक पार्ट है डी ई। तो अगर बी सी डी एफ के पैरेलल है दैट मीन्स बी सी इज पैरेलल टू डी ई ऑल्सो। ओके, तो बी सी और डी ई पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना था। साथ ही हमें बताना था कि जो डी ई है वो बी सी का हाफ है। तो उसके लिए यहाँ से हमें मिला है डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ओके, और बी सी डी एफ के इक्वल होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है।
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DF। ओके, और DF को हम लिख सकते हैं DE प्लस EF। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ से हमें मिल रहा है BC इज इक्वल टू DF। ओके, एंड DF इज नथिंग बट DE प्लस EF। तो हम इसे लिख लेते हैं DE प्लस EF। ओके, और DE एंड EF इक्वल है, ठीक है। तो अब हम EF की प्लेस पे भी DE पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू DE प्लस DE एंड BC इज इक्वल टू 2DE। तो हमें यहाँ से DE क्या मिल जाएगा, 1/2 BC। यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में उसके टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और जो थर्ड साइड है उसकी हाफ होती है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसे हमें याद रखना है। हम इसे मैथ्स में अप्लाई करेंगे, साथ ही ये एज अ क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में आता है। तो इसलिए इस मिड पॉइंट थ्योरम को समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे अभी हमने देखा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट थ्योरम क्या होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह से और इस ट्रायंगल में हम किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर DAB का मिड पॉइंट है और हम इसे इस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो ये उसके दूसरे साइड को किसी पॉइंट पर टच कर रही है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसे जिस पॉइंट पर टच कर रही है वो भी इस साइड का भी वो मिड पॉइंट होगा। दिस इज कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम इसे किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं हम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स थ्योरम है। इस थ्योरम के बेसिस पर हमें क्या मिल रहा है कि अगर यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो अगर हम लिखें तो हमें गिवन है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। DAB का मिड पॉइंट है, मतलब हम बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू DB, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वन साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब हमें ये फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है, सेकंड क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। तो अगर वन साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें प्रूव करना है कि E AC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट AE इज इक्वल टू EC। ओके, तो फिर से हम वही टू ट्रायंगल्स लेते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC। In these two triangles, these are vertically opposite angles. So angle AED is equal to angle FEC because of vertically opposite angle। और यहाँ से हमें AD और CF इक्वल मिल रहे हैं। AD is equal to CF, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ड्रॉ किया है एक लाइन L पैरेलल टू AD, और पैरेलल टू AD में हमने इसे इस तरह से ड्रॉ किया है कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बने।
और DB जो है वो EF के इक्वल CF के इक्वल है, जैसा हमने पिछले थ्योरम में किया था। तो अगर DB CF के इक्वल है और DB और AD इक्वल है, मतलब AD और CF भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से ये हो गए। और साथ ही यहाँ पर जैसे पिछले में हमें मिला था वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ भी हमें मिल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लिख सकते हैं एंगल DAE is equal to angle FCT. They are alternate interior angle. तो फिर से एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ADE is congruent to ट्रायंगल EFC। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT प्रॉपर्टी से इनके सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से इसका साइड AE इक्वल हो जाएगा EC के और साइड DE इक्वल हो जाएगा EF से। तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT रूल AE इज इक्वल टू EC, और ये हमें AE इज इक्वल टू EC ही प्रूफ करना था। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स थ्योरम है। तो अगर हमें एग्जाम में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करके आएगा तो हम इस थ्योरम को बनाएंगे। इसका एक सेकेंड प्रूफ भी हम बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बना सकते हैं। देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इस थ्योरम के हिसाब से हमें एक साइड का मिड पॉइंट लेना है। सपोज इस साइड का मिड पॉइंट है D और BC के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने ड्रॉ की, तो ये इसे सपोज इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमें फिर से गिवन क्या है कि AD और DB पैरेलल इक्वल है एंड DE जो है वो पैरेलल है BC के, और हमें प्रूव करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो सपोज हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि E इसका मिड पॉइंट नहीं है, और हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं लेट कंसीडर दैट E इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC। E AC का मिड पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ से लेते हैं लेट F इज मिड पॉइंट ऑफ F AC का मिड पॉइंट है। तो अगर F AC का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF इज पैरेलल टू BC। यहाँ से ये हमें मिल रहा है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो DF हमें BC के पैरेलल मिल गया। पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, पर हमें यहाँ से क्या मिल रहा है DF BC के पैरेलल है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही ओरिजिन से कोई टू लाइनें इस तरह से बने और वो कोई थर्ड लाइन के पैरेलल हो। ये पॉसिबल नहीं होता। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस तरह से कोइंसाइड करें। तो इसका क्या मतलब है कि जो DF है वो DE को कोइंसाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट F है वो इस पॉइंट E के ऊपर ही है, क्योंकि हमने जो कंडीशन कर लिया है वो उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption, so E is midpoint of AC। तो हम इस थ्योरम को इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से भी बना सकते हैं, और मैंने इसके पहले जो बताया इस मेथड से हम उससे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent
triangles by joining D, E and F। हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC और D, E और F इनके साइड्स AB, BC और AC के मिड पॉइंट्स हैं। जब हम D, E और F को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हमें बताना है कि ये 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है कि D AB का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं D and F are mid point of AB and AC। ये AB और AC के मिड पॉइंट है, तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिल जाएगा, DF पैरेलल टू BC, ये हमें मिल गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, DF इज पैरेलल टू BC, ये हमें मिल गया। अब DF BC के पैरेलल है, मतलब DF BE के पैरेलल भी होगा और DF EC के पैरेलल भी होगा। तो हम लिख सकते हैं DF is, since DF is parallel to BC, so DF is parallel to BE and DF is parallel to EC। ओके, तो DF BC के पैरेलल है और DF BE एंड EC के पैरेलल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो BEFD is a parallelogram। क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता है कि ये जो लेंथ होता है उसका ये हाफ होता है, मतलब DF और BE इक्वल होंगे और DF EC के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन इक्वलिटी की कंडीशन है। तो इस तरह से DEFD एक और हमें पैरेललोग्राम मिल गया और हम लिख सकते हैं एंड DE इज, सो BEFD इज अ पैरेललोग्राम। हमें यहाँ से BEFD एक पैरेललोग्राम मिल रहा है क्योंकि DF BE के इक्वल है और DF EC के इक्वल है, मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है। और हम लिख सकते हैं DF इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये डायगोनल है। और हमने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में पढ़ी है कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल DBE is congruent to triangle DEF। ठीक है, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए तो वो उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। फिर हम लिख सकते हैं सिमिलरली DECF is a parallelogram and EF is diagonal। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और EF उसका डायगोनल है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल DEF is congruent to triangle EFC। तो यहाँ से देखिए DBE कॉन्ग्रुएंट है DEF के और DEF कॉन्ग्रुएंट है EFC के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल DBE is congruent to triangle DEF is congruent to triangle EFC। तो ये 3 ट्रायंगल्स तो हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए। अभी बच गया ये वाला ट्रायंगल, तो इसके लिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है DE ये इसके पैरेलल है, ओके, और ये इसके पैरेलल है
तो यहाँ से ये जो है ये हमें एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है DF। तो अगर ये इसका डायगोनल है तो हमें मिल जाएगा ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFC, ट्राइंगल DFC। पर DFC यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है, हम बोल सकते हैं कि ये भी ADF के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से देखिए इस ट्राइंगल में जो 4 ट्राइंगल्स बन रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यही हमें प्रूफ करना था और हमें ये गिवन था कि ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया है। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम को हम किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो हमें ध्यान में देना है और उसके बाद हम आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड NCERT बुक की एक्सरसाइज एंड पॉइंट 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।